हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड सीरीज़ हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने इंडाइसेस कवर कर लिए हैं, रिपोर्ट्स कवर करी हैं और स्टिल हम लोग और भी वीडियोस लेकर आ रहे हैं रिपोर्ट्स के ऊपर। बट एक और नया सेगमेंट हमने स्टार्ट करा है जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस पर बेस्ड है, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन्हें कुछ अलग वे में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि हम उस पर्टिकुलर कंट्री को प्रॉपरली एक ही गो में कवर कर लें। जैसे कि सपोज आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में, तो इसे हमें किस तरह से स्टडी करना है। सपोज सबसे पहले तो जितनी भी लोकेशंस यहाँ पर न्यूज़ में रही है, हम लोग इंडिया चाइना टर्म्स में उसको देखेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो कि बहुत ज़्यादा पूरे एक साल में, लाइक जून 2020 से लेकर के टिल नाउ, लाइक मार्च 2021 तक हम लोग कवर कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि जितनी भी लोकेशंस रही हैं उनको प्रॉपरली स्टडी करना, उसके आसपास के जितने भी एरिया हैं उन्हें देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में रिवर्स डेफिनेटली वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमें कवर करना है। देन कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन वी हैव सर्टेन एक्सरसाइजेज विद अदर नेशंस, लाइक हम कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, कुछ नेवल एक्सरसाइज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हमें पता चलेगा, कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमें इन्हीं चीज़ों में से देखने को मिलेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो और देखते हैं किस तरह से हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। Let us start with the first location that is very important because it is one of the 5 border personal meeting point, and we are talking about Chushul Valley. ये वैली पे इंडियन आर्मी और जो चाइनीज़ आर्मी है, ये दोनों का मीटिंग एरिया पॉइंट है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं यहाँ पर, इंट्रैक्ट करती हैं आर्मीज दोनों इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो लेट्स सी दैट व्हाट इज़ द जोग्राफिकल लोकेशन और इसके आसपास के एरिया जो हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है कि इसकी जोग्राफिकल लोकेशन की। आप जोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है पेंगोंग सो लेक, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है स्पैंगर गैप। सो चुशुल वैली एक्चुअली पेंगोंग सो लेक के जस्ट साउथ में है और स्पैंगर लेक के जस्ट वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा सेक्टर जो है वो चुशुल सब सेक्टर है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे माउंटेन्स और कुछ पासेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको रेजांगला देखने को मिल रहा है, यहाँ पर रेचिनला देखने को मिल रहा है, ब्लैक टॉप यहाँ पर है, हेलमेट टॉप भी यहाँ पर है। तो ये सारे आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में अगर हम एलएसी की पर्सपेक्टिव से बात करें तो एलएसी यहाँ पर है, राइट। एंड इधर से ही आपके ईस्ट में आपको, सॉरी वेस्ट में आपको चुसुल वैली देखने को मिलेगा। तो चुसुल वैली के जस्ट ईस्ट में आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देखने को मिल सकती है। ये बहुत ही अच्छा मैप है, बट काफ़ी इसका जो पिक्सल्स है वो बहुत कम है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये पेंगोंगसो लेक है, स्पैंगल लेक है, ये पूरा आपका चुशुल एरिया है, दैट इज़ द चुशुल वैली। यहाँ पर आप देख रहे हैं मगर हिल भी है, यहीं आपको देखने को मिलेगा ब्लैक टॉप भी है, टेबल टॉप भी है। देन आपको यहाँ पर इधर की साइड जो डिस्प्यूटेड एरिया देखने को मिल रहा है, दैट इज द ये दिस इज दिस वन, ओके। इसके जस्ट ईस्ट में आपको चुशुल वैली देखने को मिल रही है। सो दिस इज व्हाट वी हैव। नाउ लेट्स सी दैट व्हाट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन वी हैव। नेक्स्ट इज पेंगोंगसो लेक। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एलएसी है, एंड दिस इज द पेंगोंगसो लेक जो इधर आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर गलवान वैली भी है। दिस इज दी एलएसी। यहाँ पर अक्साई चीन है जिसे कि चाइना कंट्रोल कर रहा है और इंडिया क्लेम करता है, दैट इज ये उनका पार्ट है। जस्ट ऊपर टॉप पे आप देख रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर, जिसको कि इंडिया कंट्रोल कर रहा है बट इट इज क्लेम्ड बाय पाकिस्तान। यहाँ पर सक्शगम वैली है, ये पर्टिकुलर एरिया को पाकिस्तान ने चाइना से ले लिया है एंड इट इज क्लेम्ड बाय इंडिया। ये गिलगित बल्तिस्तान है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ये एरिया कंट्रोल करता है पाकिस्तान, जिसे इंडिया क्लेम करता है। और यहाँ पर एक बॉर्डर है, एक लाइन है सॉरी, जिसे कि बोला जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया के को डिमार्केट करने के लिए बनाई गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपको वाखान कॉरिडोर भी देखने को मिल रहा है। एंड यस, दिस इज इट।
दिस इज इट इन दिस पर्टिकुलर लेग। और एक बहुत ही अच्छा मैप है दैट आई विल डेफिनेटली पोस्ट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिससे कि आप उसको डायरेक्ट देखेंगे। जितने भी डिस्प्यूटेड एरियाज हैं इंडिया चाइना के बीच में और इंडिया पाकिस्तान के बीच में, काफ़ी अच्छे से उसके अंदर पॉइंट किए गए हैं सारे वैलीज। इससे मैपिंग काफ़ी ईजी हो जाती है। गिलगिट बल्तिस्तान वी ऑलरेडी हैव सीन दैट इट इज़ इन द दिस पर्टिकुलर एरिया, और यहाँ पर LOC है, दिस इज LAC। कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज LAC। LAC के बारे में हम समझते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज LAC एंड मैकमोहन लाइन। सो LAC इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में है। जो इंडियन टेरिटरीज और चाइना कंट्रोल टेरिटरीज है उनके बीच में एक डिमार्केशन लाइन बनाई गई है, जिसे LAC बोला गया है, जिसमें इंडिया बोलता है कि ये पर्टिकुलर लाइन 3488 किलोमीटर लॉन्ग है, जबकि चाइना उसे कंसिडर नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू चाइना इट इज ओनली 2000 किलोमीटर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वट एवर द पार्ट इज देयर वो सब चाइना का है। तो जो भी डिस्प्यूटेड एरियाज हैं इस पूरी LAC को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड द वेस्टर्न सेक्टर। तो ईस्ट से हम लोग आते हैं। ईस्ट में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर दैट इज द अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम एरिया। यहाँ पर देख रहे हैं आप डोकलाम पास, राइट। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिस पर्टिकुलर अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर मैकमोहन लाइन है दिस विच इज अ डिस्प्यूटेड बॉर्डर। तो दिस इज वन एरिया जिसको चाइना बोलता है कि दिस इज द साउथ तिब्बत, एंड दैट्स वाई चाइना क्लेम करता है कि ये उनका पार्ट है, बट इट इज इन द इंडिया। नेक्स्ट इज द मिडिल सेक्टर, जो कि आपको उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की तरफ देखने को मिलेगा, दिस पर्टिकुलर एरिया। एंड फाइनली द वेस्ट एरिया, जो कि आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर अक्साई चीन है, जिसे कि चाइना 1962 वॉर के बाद से कंट्रोल कर रहा है और इसे क्लेम किया जाता है इंडिया के थ्रू। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, गिलगिट बल्तिस्तान के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर कौन सी वैली थी इसका नाम आपको बताना है, वी जस्ट रीड इन द प्रीवियस लोकेशन। तो ये सारा एरिया हमने देखा। नाउ लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट वी हैव। So recently, there was a news related to permanent court of arbitration order on the South China Sea, because China की तो आदत है कि वो सभी जगह अपनी टेरिटरी समझता है। तो there is a one ocean that is in the South China Sea। यहाँ पर आप देखेंगे 9 डैश लाइन है। इस पूरे एरिया को चाइना बोलता है कि दैट इज देयर एरिया। तो यहाँ पर कुछ आइलैंड्स है जो कि हमें देखने हैं, दैट इज द पैरासल आइलैंड, देन स्प्रेटली आइलैंड। यहाँ पर आपको स्कैर्ब्रो शोल भी देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जस्ट अ मिनट, यस, प्रेटास आइलैंड, व्रेकर बैंक्स, मैकलेसफिल बैंक। तो ये सारे आपको साउथ चाइना सी में देखने को मिलेंगे। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिस इज साउथ चाइना सी। इधर की साइड आपको पैसिफिक ओशियन को देखने को मिलता है, और इधर की साइड यहाँ पर हमारे पास में है इंडियन ओशियन। लेट्स सी इन द मैप। नाउ लुक एट दिस, दिस इज द साउथ चाइना सी, राइट, दिस वन। एंड यहाँ पर इंडियन ओशियन है, यहाँ पर आपका पैसिफिक ओशियन है, एंड इन दोनों के बीच में देर इज द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। जस्ट अ मिनट, सी, राइट, दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो कि एक तरह से कनेक्टिंग लिंक है, राइट, वाया दिस साउथ चाइना सी, जो कि लिंक करता है इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से। इसी के साथ जस्ट गो थ्रू द येलो सी ऑल्सो, ईस्ट चाइना सी ऑल्सो, बोहाई सी ऑल्सो, एंड द नेबरिंग आइलैंड्स विच विल बी इम्पॉर्टेंट। सो एक दो बार अगर हम उसे देखेंगे वी विल रिमेंबर कि कौन कौन से आइलैंड्स आपको इस पर्टिकुलर ओशियन में देखने को मिलेंगे। नाउ देर इज अनदर दैट इज द गलवान वैली। ओके, तो ये आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मैप है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सियाचिन ग्लेशियर, ये अक्साई चीन है, यहाँ पर गलवान वैली है जहाँ पे काफ़ी सारे क्लैशेस देखने को मिले हैं। देन दैट्स इट, ऑल अदर थिंग्स वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन दैट वॉज देयर इन टू 2020 प्रीलिम्स, जो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर एरिया से था, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर न्यूज़ में थे। लेट्स सी दैट हाउ द क्वेश्चन वॉज देयर। Yes. So the question is Siachen Glacier is situated to the. अभी हमने पूरी लोकेशंस बहुत अच्छे से डिस्कस करी है। नाउ वी नो दैट अक्साई चीन इज देयर, ओके, दैट इज हियर। सपोज दिस अक्साई चीन, okay. Now Siachen Glacier we have seen that somewhere here on the top, so definitely it is in the north direction. तो ये हमारा गलत हो गया। ईस्ट ऑफ द लेह, लेह हमने देखा यहाँ पर था, राइट। तो
ईस्ट तो नहीं, लेकिन इट इज़ इन द वेस्ट डायरेक्शन, तो ये भी गलत है। नॉर्थ ऑफ गिलगिट बल्तिस्तान, गिलगिट बल्तिस्तान हमने देखा यहाँ पर है, जो कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया है, विच इज एक्चुअली डिमार्केटेड बाय द LOC। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया, राइट। तो गिलगिट के नॉर्थ में नहीं है, जबकि गिलगिट इसके नॉर्थ में है, सॉरी गिलगिट इसके वेस्ट में है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ द लास्ट ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद द नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली. Yes, Nubra Valley is here and it is in the north of the Nubra Valley. So D is the right answer. So if you have done the map work properly and a lot of the questions were there, somehow we don't able to answer that questions, but somehow just अगर eliminate कर दें option तो we get the answer. The next news is China एक डैम बनाना चाहता है ब्रह्मपुत्र रिवर पर, जो कि काफ़ी कंसर्न पॉइंट है पूरा रिवर बेसिन के लिए. हाउ इट इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रह्मपुत्र एक पेरेनियल रिवर है और यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी काफ़ी डिफरेंट है, जिस वजह से जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस वजह से रिवर का कोर्स काफ़ी ऑफनली चेंज होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस भी डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ पर हर साल 2 फ्लड्स होती हैं. पहली तो समर में जब हिमालयन स्नो मेल्ट होती है उसकी वजह से, एंड दूसरी बिकॉज ऑफ द मॉनसून. अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारा सिल्ट अपने साथ में रिवर लेकर आती है, जिसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी भी अच्छी होती है, काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं. नाउ अगर डैम्स बन जाते हैं तो ये सब उसको ब्लॉक कर देगा एंड फाइनली जो सॉइल की क्वालिटी है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी, जिस वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे भी काफ़ी अफेक्ट होगा. नेक्स्ट यहाँ पर जो डैम्स की जो लोकेशन है उस वजह से हिमालयाज भी काफ़ी रिस्क पर हैं. नॉट ओनली दिस, बट जो आपकी यहाँ पर स्पीशीज़ है वो भी काफ़ी अफेक्ट होंगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया काफ़ी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स आपको ब्रह्मपुत्र बेसिन में देखने को मिलेंगे. टोटल 34 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट हैं एंड यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी स्पीशीज़ भी पाई जाती हैं जो कि ऑलरेडी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एंड बिकॉज ऑफ दिस डैम अगर ये सब होता है तो वो काफ़ी अफेक्ट होंगी एंड दे में गो एक्सटिंक्ट ऑल्सो. देर आर अदर वेज ऑल्सो जिसकी वजह से हम लोग इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को रोक सकते हैं, और बेसिन में जो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से, डैम की वजह से जो अफेक्ट हो सकता है, जितने भी थ्रेट हैं उनको कम कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है इस रिवर को उसको रोक सकते हैं और उसकी जगह लेस डिस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बना सकते हैं चेक डैम्स का, छोटे छोटे लेक्स बना सकते हैं जिसमें रेन वाटर को कैप्चर किया जा सके. ट्रेडिशनल वेज को हम अडॉप्ट कर सकते हैं वाटर कैप्चरिंग के लिए. नाउ सिंस द ब्रह्मपुत्र रिवर वॉज इन अ मेजर एरिया ऑफ द फोकस इन द न्यूज़, तो इसके बारे में हम लोग इसकी पूरी जोग्राफिकल लोकेशन कहाँ कहाँ यहाँ ये पर्टिकुलर रिवर फ्लो करती है उसके बारे में देखते हैं. नाउ लेट्स सी दैट दिस इज़ द ब्रह्मपुत्र रिवर. आप इसका पूरा कोर्स देख सकते हैं कहाँ से कहाँ जा रही है, एंड फाइनली यहाँ बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन होती है. सबसे पहले सोर्स की बात करते हैं, तो ये सोर्स है इसका यहाँ पर कैलाश रेंज है, जो कि चेमायुंगदोंग ग्लेशियर से होता है, जो काफ़ी आप यहाँ देख सकते हैं तिब्बत में है. यहाँ से जब ये निकलती है तब इस रिवर का नाम है यालुंग जांगपो. ओके, एंड फाइनली व्हेन इट कम्स टू चाइना, राइट, इट फ्लोज टू चाइना. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये ओनली मेल रिवर है, जिसका मतलब है सन ऑफ ब्रह्मा. हमारे हिंदूज, जैन्स और बुद्धिज्म में इसको माना जाता है ओनली मेल रिवर, जिसको ट्रांसलेट किया जाता है एज अ सन ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्र, राइट. अब यहाँ पर एक मरियम ला पास है जो कि मानसरोवर लेक से आपका जो ब्रह्मपुत्र का सोर्स है उसे सेपरेट करता है. कमिंग टू द नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र का ब्रेडेड चैनल है. ओके, चैनल्स के बारे में हम लोग ज्योग्राफी में काफ़ी ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं. नाउ नेक्स्ट इज ओरिजिन के बारे में हमने बात करा, तिब्बत से ओरिजिन होता है एंड व्हेन इट कम्स फ्रॉम दिस, राइट, यहाँ चाइना में फ्लो होने के बाद में ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, एंड यहाँ पर इसका नाम होता है, सियांग, एंड फाइनली इसका नाम यहाँ से दियांग हो जाता है. तो ये देखते हैं यहाँ से जब एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है सियांग एंड देन दियांग, एंड फाइनली जब वो असम में एंटर करती है यहाँ से, इसे पुष्कर वाहिनी कहा जाता है.
यहाँ पर कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जिन्हें ये ज्वाइन करती है, जैसे कि दिबांग, लोहित, कैनोला और भी दूसरे ट्रिब्यूटरीज है जो इसे ज्वाइन करती है, और फाइनली ये रिवर बन जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर। नाउ यहाँ से जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसे तीस्ता रिवर ज्वाइन करती है, जो कि इसकी राइट बैंक पे ज्वाइन करती है। एंड यहाँ जब बांग्लादेश में एंटर करती है तब इस रिवर का नाम हो जाता है जमुना रिवर। फाइनली यहाँ पर गंगा रिवर जमुना रिवर को ज्वाइन करती है और इस रिवर का नाम हो जाता है पद्मा रिवर। और इधर से एक और रिवर ज्वाइन करती है, दैट इज दी मेघना रिवर। एंड फाइनली ये यहाँ बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका यहाँ पर एक जो लेक है दैट इज अ चेमा युंगडोंग ग्लेशियर, जो कि कैलाश रेंज में है। यहाँ से इसका सोर्स है। जब ये यहाँ से निकलती है दैट इज इन तिब्बत रीजन, यहाँ पर इसका नाम होता है यालुंग जांगपो। अगेन यहाँ से जब चाइना में फ्लो होती है उसके बाद ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ ये सियांग नाम से जानी जाती है। फाइनली यहाँ से ये एंटर करती है असम में, जहाँ पर पुष्कर वाहिनी के नाम से जानी जाती है। बहुत सारी दूसरी ट्रिब्यूटरी रिवर्स इसे ज्वाइन करती है एंड फाइनली इट फ्लोज एज द ब्रह्मपुत्र रिवर। नाउ व्हेन इट एंटर्स इनटू द बांग्लादेश इसे तीस्ता रिवर ज्वाइन करती है एंड इसका नाम हो जाता है जमुना। जमुना को गंगा रिवर जब ज्वाइन करती है तो यहाँ नाम हो जाता है पद्मा। एंड फाइनली यहाँ से मेघना रिवर ज्वाइन करती है एंड ये ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। दिस इज हाउ डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के। काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। सो कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। एक छोटी सी ट्रिक बनाई है मैंने यहाँ पर। लेफ्ट में काला धन बुरा, ओके, और बुरा राइट। तो काला मीन्स यहाँ पर कलंक, धान मीन्स धनसारी, बुरा मीन्स बुरही दिहिंग, एंड देर इज वन मोर दैट इज अ लोहित, ओके। देन यहाँ पर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जिसका ट्रिक है सब काम मन सक से कर सकते, दैट इज द सुबंसरी कामिंग, सब काम मन से कर सकते, ओके। एंड तीसरा, सो ये सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। देर इज सम पॉइंट, ओके, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये रिवर कैनियन बनाती है। ऑल्सो जब ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है ये यू टर्न लेती है, जो कि हॉर्स शू के पैटर्न में होता है, जिसे हेयरपिन टर्न भी बोलते हैं। और ये एंटर करती है एज अ सियांग, देन उसका नाम हो जाता है दिहांग, देन पुष्कर वाहिनी, देन फाइनली ब्रह्मपुत्र। बाद में जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तीस्ता, तीस्ता जब ज्वाइन करती है तो जमुना नाम हो जाता है, देन गंगा ज्वाइन करती है तो पद्मा नाम हो जाता है, एंड फाइनली मेघना रिवर के साथ ज्वाइन करके ये ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पर दो रिवर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रही हैं, दैट इज़ वन इज़ द गलवान रिवर एंड अनदर वन इज़ द श्योक रिवर। अब यहाँ पर आप देखेंगे गलवान रिवर, ये कुछ पार्ट इसका चाइना में है, कुछ पार्ट इंडिया में है, और यहाँ पर से निकल रही है आपकी LAC, जिस वजह से इसका हाफ पार्ट आपको इंडिया में देखने को मिलता है और हाफ पार्ट आपको चाइना में देखने को मिलता है। यहीं आपको देखने को मिलता है, यहाँ से श्योक रिवर आ रही है। एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, श्योक रिवर जो है इंडस रिवर का ही ट्रिब्यूटरी है। एंड श्योक रिवर जब यहाँ से निकल रही है तो इसमें आपको गलवान रिवर भी मिल जाती है, जिससे कि गलवान भी इंडस रिवर सिस्टम का एक पार्ट बन जाता है। तो ये रिवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दिस आर द रिवर्स, दैट इज द गलवान रिवर एंड द श्योक रिवर। All the important mapping related to India and China, all the locations that were in the news. Coming to the next point, that is the tribes. Uyghur tribes were in the news so frequently recently. सो चाइना में उइगुर ट्राइब्स को लेके काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। लेट्स सी दैट हु आर उइगुर्स। उइगुर्स मुस्लिम माइनॉरिटी है जिनका, जो कि एक टर्किश एथनिक ग्रुप है। अपार्ट फ्रॉम चाइना, चाइना के जिंगजियांग प्रोविंस में सबसे ज़्यादा ये पर्टिकुलर माइनॉरिटी ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम चाइना ये उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में भी पाई जाती है ये पर्टिकुलर ट्राइब। Coming to the next point, that is the exercise. Yes, we have one exercise that is hand in hand exercise with चाइना। तो ये हमारे सारे जितने भी लोकेशंस हो गए, ट्राइब्स हो गई, एक्सरसाइज हो गई। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज दी, सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू इज रिलेटेड टू माइक्रोवेव वेपन्स। सो रिसेंटली देर वॉज अ रिपोर्ट जो कि इंडियन आर्मी ने पब्लिश करी, उसमें बताया कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स थे जो कि सामने आ रहे थे, जिसमें कहा था कि चाइनीज़ आर्मी ने जो हमारे LAC पर लद्दाख में कुछ स्टैंड ऑफ हुए थे उस समय
चाइनीज़ आर्मी ने माइक्रोवेव वेपन्स का यूज़ करा था, और इंडियन आर्मी ने कहा है कि ये सारे फेक स्टेटमेंट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है माइक्रोवेव वेपन्स क्या होते हैं, व्हाट आर द माइक्रोवेव वेपन्स। सो माइक्रोवेव वेपन्स एक ऐसे डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स होते हैं जिसमें टारगेट को डायरेक्टली हिट किया जाता है ऐसी हाईली फोकस्ड एनर्जी से जो कि सोनिक, लेजर या माइक्रोवेव की फॉर्म में हो। दिस आर द माइक्रोवेव ओवन्स। अब यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन में जिस तरह से काम किया जाता है उसकी एक छोटी सी मैथड यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। तो माइक्रोवेव ओवन जो होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्यूब होती है जिसे कहा जाता है मैग्नेट्रॉन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करती है। नाउ व्हाट हैपेंड इज वी हैव द माइक्रोवेव, राइट, वी पुट आवर फूड हियर। नाउ यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे से होल्स होते हैं, यहाँ से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंटर करती हैं इस पूरे मेटल की जो बॉडी होती है इसके अंदर। अब क्या होता है, इस इंटीरियर में ये बाउंस करती है एंड फाइनली इट इज एब्जॉर्ब बाय द फूड। जो हमारा फूड होता है इसके अंदर एब्जॉर्ब होती है। एंड ये जो माइक्रोवेव्स होती हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स को एजिटेट करती हैं और वाइब्रेशन के थ्रू हीट प्रोड्यूस होती है। एंड इस हीट की वजह से आपका जो खाना रखा होता है वो कुक होता है। इसीलिए दैट इज़ द रीज़न वाई कि जो माइक्रोवेव में वाटर कंटेंट वाला फूड या जो लिक्विड फूड होता है वो इजीली कुक होता है और जल्दी कुक होता है एज कम्पेयर टू द फूड विच इज़ ड्रायर और विच हैज़ लेस वाटर कंटेंट। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दैट वाई द लिक्विड फूड easily cook in the microwave rather than the cook which is dry food which is drier. तो दिस इज व्हाट अबाउट द माइक्रोवेव वेपन। कमिंग टू दैट द क्वेश्चन कि माइक्रोवेव वेपन का यूज़ क्या पहले भी हुआ है, किसी कंट्री ने किया है? तो यूज़ नहीं, लेकिन यस, चाइना ने इसे 2014 के एयर शो में डिस्प्ले करा था जिसका नाम था पॉली WB1। इस माइक्रोवेव वेपन का नाम था पॉली WB1। एंड यस, यूएस ने भी एक ऐसा प्रोटोटाइप डेवलप करा जिसका नाम रखा था एक्टिव डिनायल सिस्टम। नाउ कमिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपको इन्हीं में से अभी 2017, 18, 19 में देखने को मिलेंगे। जैसे कि क्वेश्चन था 2017 में रिवर तीस्ता से रिलेटेड, हालांकि ये क्वेश्चन हम लोगों को डिस्कस कर लेना चाहिए था बट दैट्स फाइन। ओके, तो क्वेश्चन है यहाँ पर बांग्लादेश वाले रिलेशन में डिस्कस कर सकते थे बट दैट्स फाइन, वी कैन डू हियर ऑल्सो। तो क्वेश्चन यहाँ पर है आपका कि जो सोर्स है रिवर तीस्ता का वो सेम है ब्रह्मपुत्र रिवर से और इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। तो यहाँ पर दो पार्ट है क्वेश्चन के। पहला तो सोर्स इसका सेम है ब्रह्मपुत्र रिवर के जैसे ही, और दूसरा ये सिक्किम से फ्लो करती है। दिस पार्ट इज करेक्ट बट दिस पार्ट इज रॉन्ग। इट इज डज नॉट हैव सोर्स एज सेम एज द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो जब हमारा फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ये और ऑप्शन डी दोनों ही हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिवर रिंगिट ओरिजिनेट्स इन द सिक्किम एंड इट्स ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। इट इज करेक्ट, इट इज ओरिजिनेटेड इन द सिक्किम एंड ये ट्रिब्यूटरी है तीस्ता रिवर की। कमिंग टू द नेक्स्ट, रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया बांग्लादेश। द थिंग इज दैट जब हम लोग पढ़ रहे थे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में तो ब्रह्मपुत्र रिवर में को तीस्ता ज्वाइन करती है एंड फाइनली इट फ्लोज एज अ जमुना रिवर इन द बांग्लादेश, राइट। तो ये गलत हो जाता है एंड थर्ड ऑप्शन इज गलत। तो हमारे पास में बचता है सिर्फ बी ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू ओनली। सो ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड है। यहाँ पर तीन ट्रिब्यूटरीज दे रखी है, दिबांग, कामेंग, लोहित। तो यस, वी ऑलरेडी हैव रीड अबाउट इट। कामेंग एंड लोहित जो है आपकी आ जाती है। लोहित तो आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। दिबांग एंड सॉरी लोहित आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। दिबांग आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कामेंग भी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो all the options are correct. This all are the tributaries of river Brahmaputra. So yes, this is it. पूरा एक काफ़ी बोल सकते हैं बहुत ही एग्जॉस्टिव कवरेज इसमें रहा है, जिसमें हमने जितने भी जून 2020 से लेकर आपका मार्च 2021 तक जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, लोकेशंस थी, सारी हमने मैपिंग के साथ में प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडिया यूएस और इंडिया बांग्लादेश के बारे में, और भी हमारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़, और जो भी कंट्रीज़ के साथ में हमारे रिलेशंस हैं या जो न्यूज़ में रही हैं उन्हें भी हम लोग काफ़ी इसी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। So stay connected with us, and if anything you find that is good or
you find it is helpful, then do like it and do share it. Thank you for watching the video.